श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माताएं भूखी बैठी हैं, जाने क्या आगे ना है आज वाणी से जो है आज वे व्रत है व्रत है। अच्छा, तो तब भी व्रत का तो बल होता है, जहाँ अन्न का बल नहीं होता। हाँ, जहाँ और बल नहीं होते वहाँ पर एक बल होता है। सुनीली सखी मैंने निर्बल के बल, तो उस बल से ही जो है बोलो तो बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। वाह। वस्तु कहीं हम ढूंढे कहीं, कई विधि आवे हाथ। कहे कबीर वस्तु तब पाइए, जब भेदी लीना साथ। भेदी लीना साथ, दीनी वस्तु लखाए। कोटि जन्म का पुण्य था, सो पल में पहुंचा आए। हम ईमानदार बने हृदय से। अभी अभी महाराज जी ने जो है आकर अपने वचनों में कहा कि हमें अध्यात्म में कुछ नहीं आता। ये बड़ी ईमानदारी की बात है। सही कही। इतना सरल हृदय होना चाहिए। ऐसा नहीं आता जाता कुछ नहीं उटपटांग बकरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं तो भक्ति पंथ का हूँ, अन्य पंथों में मुझे कुछ नहीं आता। ये भी उनकी सच्चाई है, सच्चाई है ये। अब वो बात अलग है कि अभी भक्ति पंथ के विषय में हाँ महाराज जी को कितना अवगत है कितना नहीं है, वो तो साथ में रहने से पता लगेगा। केवल आप जो है भेष को देख करके किसी का अंदाजा नहीं लगा सकते। भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए। हाँ, जो कुछ भी पूछना चाहो, मोल करो तलवार का, सो पड़ी रहने दो। तो आज जो है हम ये विषय लेते हैं कि भगवान की भक्ति में हमारा मन कैसे लगे। असल में जब तक हमको ये निश्चय नहीं होता अपने हृदय में कि हम संसार में आए क्यों हैं, तब तक जो है भगवान के नाम पर हम कुछ भी करते रहते हैं और सफल नहीं हो पाते। चाहे आप कोई सा भी पंथ उपयोग में लाओ, चाहे कर्म का लाओ, चाहे भक्ति करो अथवा ज्ञान की पंथ से चलो, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको संसार में मानव का जन्म क्यों मिला है। चिल्लाते तो रहते हो बड़े भाग्य मानुष तन पाओ। अब चिल्लाने से क्या होता है? आपको जो हृदय से लगता है वो बताओ। मनुष्य का जन्म महान लगता है, भाग्य
भाग्यशाली अपने को मानते हो, या फिर कुछ और बातें जो है हमारे जीवन में घट जाएं तो हम भाग्यशाली। अगर मनुष्य का जन्म भाग्यशाली मानते हो तो जिस दिन तुम मनुष्य हुए उसी दिन से, उसी क्षण से भाग्यशाली हो। लेकिन बात नहीं बनती, कहते जब तक जो है पढ़ लिख ना जाए बच्चा बच्ची तब तक भाग्यशाली नहीं। अब जरा ध्यान दो, ध्यान दे की बात है। जिसने ये संसार बनाया, जिसने ये संसार बनाया, बोलो उसको किसने पढ़ाया? कौन सी पाठशाला में पढ़ने गया था? कहीं पढ़ने गया था? और फिर भी इतना बड़ा, इतना आश्चर्यजनक अद्भुत ये प्रपंच उसने बना के तुम्हारे सामने रख दिया है, उस अनपढ़ ने। और तुम भाग्य कब समझते हो? जब MSc PhD कर लो, पढ़ लिख जाओ। और देखो जितने पढ़े लिखे हैं, हम किसी की जो है निंदा नहीं करते, अगर जो है मूल उद्देश्य को भूल जाए तो वो मूर्ख है या पढ़ा लिखा है? बता दो। तो जितने भी MA PhD हैं तुम्हारे भटवानपुरा में, और भी ज़्यादा पढ़ाई, डॉक्टरेट, वकील आदि भिंड में, और सत्संग से घृणा करते हैं, ये मूर्ख हैं कि समझदार है? अब आप कह रहे हो और तो कोई बोला ही जो मूल्य उद्देश्य था मनुष्य भूल गए। भूले हुए। देखो चमत्कार बतलाएं आपको। आपने फल जो है खाए होंगे, आम का फल, तरबूज का फल, खरबूज का फल और भी फल। जब ये फल अपने वृक्ष से उत्पन्न होते हैं तो छिलका सहित होते हैं कि छिलका रहित? बहुत सरल बातें हैं। छिलका सहित पैदा होते हैं कि छिलका रहित? छिलका सहित। अब उन फलों को जो खाया जाता है वो छिलका सहित या छिलका रहित? खाई जाने वाली महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? किसी ने छिलका सहित आम खाए? तरबूज खाया? नींबू खाया? अब कुछ फल हो सकते हैं जिन अपवाद स्वरूप, जैसे चीकू आदि हैं। असल में नियम तो यही है कि उनका भी छिलका उतार देना चाहिए। हाँ, लेकिन उनका बारीक छिलका होता है और आपको स्वादिष्ट लगता है तो आप खा जाते हो, लाभ नहीं करता। लाभ तो सार वस्तु ही करती है। इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान ने तुमको मनुष्य का जन्म दिया है सार वस्तु पाने के लिए। आए तो हो तुम छिलका लेकर के, लेकिन छिलका लेकर यहाँ से जा नहीं पाओगे। किसी भी छिलका साथ में गया हो तो बता। माटी से अन्न भयो, छिलका की बात कर रहे हैं, ये 3.5 हाथ का छिलका। माटी से अन्न भयो, पित मात ने खायो, बनी रजवीर की आँधी। माता पिता के रजवीर से यही बना है छिलका कि नहीं छिलका बना। अब फिर अन्न नहीं खाए, बड़ी है कांठी। अन्न ना खाते तो वहीं सिकुड़ करके जो है समिट करके रह जाते। और फिर क्या हुआ? खा पी करके जो है तैयार हो गए, ये छिलका बहुत बड़ा हो गया और अंत में फिर ये होएगी माटी की माटी।
माटी में मिल जाए है सुगर तन माटी में। इसको बचा के देखा तो तुमको ये तन, ये छिलका सहित चेतना क्यों मिली है? भगवान को पाने के लिए। अगर आपने अपना उद्देश्य रोजी रोटी कमाना बना लिया है, हम ज़्यादा छींटा कसी करते हैं महात्माओं के ऊपर, ये अच्छी बात नहीं होती है। ये बहुत वीर पुरुष होते हैं जो अपने घर द्वार आदि आदि को सब कुछ छोड़कर, देखो बाहर से छोड़ना भी अत्यंत आवश्यक होता है। कब? जब भीतर से छोड़ने की तरकीबें ना आती हों तब। हम जनक जी का उदाहरण, हम वशिष्ठ जी का उदाहरण, याज्ञवल्क्य जी का उदाहरण दे करके बचना चाहते हैं। किसके लिए? भोगों में आसक्त होने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं। नहीं बताओ, घर छोड़कर कोई अपराध किया है? अगर कोई साधु महात्मा घर छोड़ करके, अपनी रिश्तेदारियों को छोड़ करके, अपने माता पिता का त्याग करके, अपनी पत्नी आदि को छोड़ करके, या पत्नी अपने पति को छोड़ करके भगवान की खोज में निकल पड़े हैं, तो कोई अपराध है क्या? अब शर्त यही है कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके किसके लिए निकले हो? तो एक पति की पत्नी कहती है कि देखो भरता, घर छोड़े, घर छोड़ के जो घर घर फेरो। पत्नी समझा रही है, अपने पति से कह रही है कि हाँ तुमने भेष तो धारण कर लिया और चल दिए हमको छोड़ कर, लेकिन मेरी एक बात समझ लो। हाँ, घर छोड़े घर घर फेरो, तो मत घर छोड़ो भरता। तो घर छोड़ने की क्या जरूरत? जो घर घर भटकने के लिए ही तुमने घर छोड़ा। तो घर छोड़े जो परम घर मिले, घर छोड़े परम धाम मिले, तो अवश्य छोड़ दो घर भरता। क्या रखा है इन मिट्टी और जो है ईंट के घरों में? इनके ऊपर लट्टू हो तो यहीं से भक्ति शुरू हो जाती है। हमारे महाराज जी ने कहा ना, हम भक्ति पंथ के हैं, तो सच्ची बात तो ये है कि यहाँ से शुरू होती है। नहीं तो गोस्वामी जी ने ललकार के कहा, भक्ति पंथ कहो कवन प्रियासा। हाँ, काहे में लगे हो? योग न व्रत न तप न व्रत उपवासा। इन बातों में लगे रहो, भक्ति नहीं हो रही। भक्ति कब होती है? भक्ति की क्या पहचान है? कि जो नश्वर पदार्थ जो है दुनिया में नजर आ रहे हैं, घर मकान शरीर रिश्तेदारियां मेरा तेरा, इनमें आसक्ति न रहे, उसी का नाम भक्ति पंथ है। अगर उनमें आसक्ति है तो भैया चाहे जैसे कपड़े बदल लेना, झूठ कह रहे हो तो बता रहे। इसलिए भक्ति बहुत श्रेष्ठ है। भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुख खानी, बिन सतसंग न पावे है प्राणी। प्राणी सत्संग से तो घृणा करते हो और फिर कहते हो हम भगवान के भक्त हैं। तो कैसे हो जाओगे भगवान के भक्त? क्योंकि भगवान का भक्त सत्य भगवान को ढूंढ रहा है कि झूठे भगवान को। देखो प्रारंभ भले ही झूठे भगवान से हो, वो होगा ही प्रारंभ। जैसे कहा गया है, माता पिता और गुरु भगवान हैं। पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तीनों भगवान बताए शास्त्र में। और माताओं के लिए क्या कहा? पति देवो भव। यहाँ से भक्ति शुरू होती है। अब तुम इनको क्या है देख रहे हो?
बस भक्ति शुरू हो जाएगी। अगर माता पिता को देख रहे हो कि ये मेरे माता पिता हैं, ये मुझे पढ़ा लिखा दें, हमारा विवाह कर दें और हम संपन्न हो जाएं, फिर हमारे पुत्र का पे, तो तुम भगवान के भक्त नहीं बन सकते। निष्कामता की बहुत चर्चाएं होती हैं। ये निष्कामता है क्या चीज? केवल प्रभु पाने की कामना रखो और संसार में कोई कामना न करो, किसी का नाम क्या है? निष्कामता है। वो नहीं तो भले ही जो है तुम चाहे बाहर से कितने भी बड़े त्यागी हो जाना, अगर आपके भीतर कामनाएं हैं तो वह हमको बताते रहते हैं। हमें किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे गुरुदेव ने तो हमको एक एक पंख चलाया है और उन्हीं की वजह से महाराज जी हमने कपड़े नहीं बदले गुरुदेव की आज्ञा से। नहीं, हम भी तैयार थे कपड़े बदलने को, घर से भागने को तैयार थे, लेकिन गुरुदेव की इतनी करुणा बरसी इस जो है जीव के ऊपर, क्या वहीं उसी जगह दमचिक काटते हुए काम बन गया। काम ही तो बनना है। भले आप बाहर से त्यागी बन जाओ, और अगर नहीं हो पाया तो जैसे शास्त्रों में उदाहरण दिए, दूधाधारी पर घर चित्त है कौन? अन्न के त्यागी हैं, अन्न नहीं खाते हैं, पत्ता खाते हैं और दूध पीते हैं। हम किसी की ओर संकेत नहीं कर रहे, नहीं यहाँ लोग किसी जो है दूधाधारी के शिष्य हों तो बुरा लग जाए। दूधाधारी पर घर चित्त, नागा लकड़ी खोजे बित्त है नंगे, और लकड़ी काय के लिए जो है जो बीनते फिर रहे हैं, बेच के पैसा कमाएंगे। हाँ, नागा लकड़ी खोजे वित्त, हाँ, और मौनी तके पराई आस, और 3 तपस्या ये खोदे आस। इनके पल्ले ये संसार ही पड़ेगा, भगवान नहीं पढ़ सकता। यहाँ कबीर जी जो है बुराई नहीं कर रहे। अच्छा, आप लोग ये भी मत समझ लेना कि हम कबीर की बातें कर रहे हैं तो कबीरपंथी है। बिल्कुल हम कबीरपंथी नहीं है, कबीरपंथियों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सच्ची बात, चाहे सूर कहें, चाहे मीरा कहे, चाहे कबीर कहे, चाहे रैदास कहें, चाहे पलटू कहें, चाहे दादू कहें, कोई भी संत कहें, अगर सत्य कथन है तो पालन करने योग्य है कि नहीं? तो हमें उसका पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और इस तरह की तपस्या तुम लगे पड़े हो और संसार को सत्य समझ रहे हो, तो बताओ भक्ति हुई? इसलिए भक्ति करने चलो, प्रथम भगत संतन कर, संत का संग करो। अब समस्या यहाँ आती है कि संत कौन है? कि संत संतो हिल वीतरागा अपास्त मोहा शिव तत्व निष्ठा। तुम उसी को संत समझना जो केवल भगवंत का चिंतक हो, और कोई दुनिया में संत नहीं है। जो संसार की चिंता में लगे हैं, जो आश्रमों के निर्माण में लगे हैं, जो इधर उधर की राजनीति में लगे हैं, भले ही भगवा वस्त्रधारी हों, वो संत नहीं हो सकते। किसी ने कहा कि संत तो कुछ भी नहीं होते, कि सबसे बड़े तो जो है विद्वान होते हैं। नहीं होते। हाँ जी, सबसे बड़े तो जो है मंदिर में पुजारी होते हैं, बोलेंगे नहीं होते। सबसे बड़े तो
विद्यालय चलाने वाले, हॉस्पिटल बनवाने वाले आदि आदि संचालक होते हैं? नहीं होते। सबसे बड़े तो संत होते हैं। तो एक कवि ने कहा कि देखो नहीं होते। तो नहीं, बताओ कैसे नहीं होते? कवि बोला कि जहाँ न पहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कवि। कवि कितना बड़ा होता है? सूर्य की पहुँच जहाँ पर नहीं है वहाँ की बातें भी कवि लोग तुमको सुना सकते हैं। जी हाँ, अगर ध्यान दो तो। इसलिए कवि बहुत बड़ा तो संत महोदय जो है ने कहा कि नहीं, संत सबसे बड़े होते हैं। संत बड़े ही खोजिया घुसे महलन के माहे, और इनको पर्दा लगे इनको पर्दा। हल्के में मत लेना इस बात को, नहीं किसी के घर में घुस के पिटने लग जाओ। ये उन घर की बात हो रही है, हाँ जी, जो तुम्हारे परम धाम तक ले जाते हैं, उन घरों की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा संत बड़े होते हैं। तो कैसे होते हैं? तो संत ने कहा जहाँ होता है दुनिया का अंत वहाँ जाकर बैठता है संत। और जो वहाँ नहीं बैठा, दुनियादारी में उलझा है, वो संत कैसे हो सकता है? तो ऐसे संत की संगत प्रथम भक्ति है। आई कुछ समझ? प्रथम भगत संतन कर संगा। तो वो संत क्या बताएंगे? दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा, मम कथा, माम एव अंश जीव लोके जीव भूता सनातन। आज हम भक्ति की बातें कर रहे हैं महाराज। हाँ, नहीं कुछ और ले बैठो तो। हाँ, भक्त पंथ वो माम एव अंश। गीता में भगवान कहते हैं भक्त कौन है? भक्त है मेरा अंश। अगर दुनिया की बातों में लगा है तो वो भक्त है? नहीं है। तो बड़ी मोटी बात है। चाहे तुम कर्म करो, चाहे भक्ति करो, चाहे ज्ञान के मार्ग पर चलो, पहली शर्त है दुनिया छोड़ना पड़ेगी। कहाँ से? भीतर से। अगर दुनिया को लेकर चलते हो तो न तुम कर्म के करने वाले हो, और न तुम भक्ति को अपनाने वाले हो, और न तुम ज्ञान के मार्ग पर चल पाओ। जैसे यहाँ आप लोग समझाते तो हो, जागृति को तुमने देखा, स्वप्न को तुमने देखा, सुषुप्ति को तुमने देखा, क्या इस देखने वाले को तुमने देखा? तो जरा उन्हीं की मुंडी पकड़ लिया करो जो बोलते हैं कि तुमने देखा। अगर देखा है तो यहाँ क्या दौड़ ले रहे हो? बहुत खरी बात है। समझाना सीख जाना बहुत आसान काम है, और समझ जाना संत हो जाना है। जिनकी बात ये समझ में किसी भी तरह आ जाए, कर्म की दृष्टि से आ जाए, कर्म कर रहे हो, देखो कर्म की दृष्टि से बताए संत की पहचान। एक संत चले जा रहे थे, हाँ, इतने ही सरल थे जैसे महाराज जी आए हैं। उनकी पीठ में किसी ने डंडा मार दिया, ऐसा कस के डंडा मारा कि खोपड़ी सहित लगा तो वो बेहोश हो गए। लोग बागों ने देखा कि कोई डंडा मार के भाग गया, तो दौड़ पड़े, उठा लिया उनको गोदी में, और उठा करके जो है 3 व्हीलर पर लाद दिया। बारिश जैसे जो है, हाँ, हितैषी संतों हॉस्पिटल लेकर के पहुँचे, वहाँ छोड़ आए, चले आए, क्योंकि समय कम है भारत के पास। ठीक है। अब वहाँ पर डॉक्टर नर्सें सेवा में लग गई, संत हैं भाई, संत हैं, लग गई सेवा।
संत होश में आ गए दवाइयों के द्वारा, तब तक कोई जो है और संत की हितैषी। हाँ, इस भेष की बड़ी भारी जो है वैल्यू है, अगर आप समझो। समझ में तभी आएगी जब इस भेष का पालन करो, नहीं जो है समझ में आती। तो कोई दूध का जो है गिलास भर के ले आए, और जैसे ही उन्होंने दूध पिलाया, संत दूध पीते जाएं और कहते जाएं, बारे मेरे प्रभु, उन्हीं से कह रहे दूध वाले से, बारे मेरे प्रभु कमाल करते हो, पहले लाठी मारते हो, फिर उठा करके हॉस्पिटल में ले आते हो, फिर जो है इलाज करते हो, और बाद में दूध पिलाते हो। धन्य हो प्रभु, तुमको धन्य हो। और गम पैर पकड़ लिए दूध पिलाने वाले, वो घबरा गया। उसने कहा महाराज ये क्या करते हो, आप संत हो, हम तो साधारण आदमी हैं। अरे नहीं, जो हम हैं सोई तुम हो। मेरा प्रभु मेरे अंदर नहीं, हरे व्यापक सर्वत्र समान, और प्रेम तय प्रकट। अब ऐसा प्रेम करो ना प्रभु से कि कण कण में तुमको जो है प्रभु नजर आने लगे। फिर पक्षपात पूर्ण बातें करना बंद कर दोगे। फिर ना तुम कर्म का पक्ष लोगे, न भक्ति का पक्ष लोगे, न ज्ञान और अध्यात्म का पक्ष लोगे। फिर तो ये कहोगे कैसे भी आप तो दया करो, हमें भगवान से मिलवा। हरि मिलन की यह है बरिया। हाँ, बड़े भाग्य पाई मानुष देवरिया, और हरि मिलन की है ये बरिया। यहाँ पर भगवान के मिलने का उत्सव है, ये भोगा उत्सव नहीं है। लेकिन हम लगे पड़े हैं, वृद्ध हो गए, अभी भी मेरे तेरे में लगे कि नहीं लगे। कहीं थोड़ा सा भी नहीं लगता है कि ये मेरा तेरे का त्याग करो। मेरे तेरे को जो है साथ में लिए चले आते हो, और गाते क्या रहते हो, संत मिलन को चालिए तज मोह माया अभिमान, ये तीन चीजें त्याग के चलो। और देखो अभी हाल जो है पोल खुल जाएगी सबकी, तुम इन तीनों में से कुछ ना कुछ लेके चलते हो। तज मोह माया और अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। अब देखो लेके चलते हो कि नहीं। मोह किसको कहते हैं, रट रखी है चौपाइयाँ, हमारी तरह गुरुदेव की भक्ति करो, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। भगवान दूर नहीं है, भगवान तो तुम्हारे पीछे पीछे फिरते हैं। जैसे आप कभी ध्यान पर बैठो तो आपके जो इष्ट हैं, तरीका बता रहा हूँ, सीख लो। वास्तव में यदि भगवान से प्रेम है तो आपके जो इष्ट हैं, राम हो, शिव हो, बजरंगबली हो, कोई भी हो, आप उनको अपने ध्यान में बाहर से लाते हो कि नहीं। हम मूर्ति पूजा का खंडन नहीं कर रहे, हम तो ये बता रहे हैं कि वो मूर्ति भी तुम्हें समझा रही है कि तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो, अपने भीतर ही तो देख लो। तो तुमने अपने शिव की आराधना की और शिव भगवान को कहाँ ले आए, आंख बंद करके अंदर ले आए। अब तुम जिन शिव भगवान को अंदर लाए हो वो शिव, और एक तुम्हारे भीतर पहले से सदा शिव विराजमान है कि नहीं। कभी ख्याल करते हो, एक शिव सदा है और एक शिव तुमने मंदिर में से अपने हृदय में ग्रहण किए हैं। अब ये दो थोड़े ही हैं। जैसे ही भक्त ने बाहर वाले को भीतर लिया और भीतर वाले और बाहर वाले दोनों मिल गए और तुमको लगा कि भगवान ही भगवान सर्वत्र है। हनुमान जी से पूछा राम जी ने कि तुम हनुमान कौन हो। मैं ऐसे ही भक्तों का आज वर्णन कर रहा हूँ।
जो सर्वत्र भगवान को देखना जान जाते हैं। तो हनुमान जी ने जवाब दिया